श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए श्री जी की कृपा की सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। वैसे तो श्री जी हमारे इतने भोली हैं, वो सब पर कृपा बरसा देती हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्री जी की एक वृंदावन के संत के ऊपर कृपा की एक सुंदर सी कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कथा बहुत पुरानी है। आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत समय पहले की ये कथा है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे जो कि श्री श्यामाजू का अत्यंत प्रिय भक्त थे। श्यामाजू का श्री राधा रानी का नित्य सेवा करना ही उनका जीवन का परम धर्म था, परम कर्म था। वो संत बाबा नित्य प्रतिदिन श्यामाजू को श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनाया करता था। दोस्तों, संत बाबा को तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते थे और वो संत बाबा अपने जीवन में एक नियम बना लिया था कि वो रोज़ एक अध्याय करके श्रीमद् भागवत की कथा को पाठ करेंगे और श्री जी को सुनाएंगे। ऐसे ही नित्य प्रतिदिन वो संत बाबा अपना पूजा पाठ करने के बाद श्रीमद् भागवत की एक एक अध्याय का अध्ययन करके श्री राधा रानी को अर्पण करने लगे थे। वो संत बाबा किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, कहीं जाना आना भी नहीं था उनका। आसपास में बहुत सारे ब्रिजवासी थे जो उनको भक्ति भाव में आकर कुछ भी खाने पीने का सामान दे जाते थे, वो उन्हीं में ही संतुष्ट हो जाते थे। और वो संत बाबा अपने कुटिया में बैठकर श्री जी का नाम जप करते थे या फिर श्री जी को भगवत की कथा की अध्याय का वर्णन करके सुनाते थे। ऐसा नियम करते करते वो संत बाबा का जीवन का सालों बीत चुका था, लेकिन वो संत बाबा के जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि वो संत बाबा ने एक भी दिन श्री जी को श्रीमद् भागवत की अध्याय ना सुनाया हो। ऐसे चलते चलते उनकी कुछ उम्र भी हो चुका था। ऐसे ही एक दिन सुबह श्री जी का पूजा अर्चना करके नाम जप करने के बाद जब वो संत बाबा श्रीमद् भागवत की अध्याय को पाठ करने के लिए बैठा तो देखा कि उन्हें श्रीमद् भागवत का कोई भी अक्षर नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ही धुंधला धुंधला सा उनको दिखाई दे रहा था और संत बाबा ये देख रहे थे कि थोड़ी देर बाद तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे मानो कि दिखाई देना ही बंद हो गया। जब संत बाबा ये सब कुछ सोच रहे थे और देख रहे थे और सोचने के बाद कुछ भी हल नहीं निकाल पा रहा था, तो वो श्री जी के सामने अपने अश्रुधारा बहाने लगे। दोस्तों, वो संत बाबा के आंसू इसलिए नहीं था कि उनका आज आंखें चला गया हो। उनकी आंखों से अश्रुधारा इसलिए बह रहा था कि आज उन्होंने श्री जी को श्रीमद् भागवत की कोई भी कथाएं, कोई भी स्कंध सुना नहीं पाया। वो ये सब कुछ सोच के और भी ज़्यादा दुखी थे कि अब मेरी आंखें नहीं रही तो अब मैं कैसे पाठ करूँगा। और ये सब सोचते सोचते वो संत बाबा के मन में भारी दुख हो रहा था। वो बस यही सोचा जा रहा था कि अब श्री जी को मैं कैसे श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते अपने आँखों से अनर्गल अश्रुधारा भी बह रहे थे। तब वो संत बाबा ने अपने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण से वो संत बाबा कहने लगे कि हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, हे भक्त वत्सल महाप्रभु, मैं तो इतने दिनों से श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा हूँ, तो आज मेरी आंखें क्यों चला गया? आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? अब आप ही बताओ, अब मैं कैसे श्री राधा रानी जी को श्रीमद् भागवत का पाठ करके सुनाऊं? ऐसे ही सोचते सोचते और रोते रोते वो संत बाबा की सारा दिन गुजर गया और शाम हो गई। और फिर उस दिन वो संत बाबा ने कुछ भी खाया पिया भी नहीं था, क्योंकि उनके जीवन का बस यही एक नियम था
कि जब वो श्री राधा रानी को श्रीमद् भागवत का पाठ करके सुनाएंगे उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेंगे। लेकिन आज उन्होंने श्री जी को कोई पाठ करके नहीं सुना पाया, इसीलिए उन्होंने आज भोजन भी नहीं ग्रहण किया। ऐसे सोचते सोचते दरवाजे की तरफ से देखा कि कोई आवाज़ आया। तब वो संत बाबा को वैसे भी धुंधला दिख रहा था और इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुँचे और आवाज़ लगाया, कौन है? तभी दरवाजे की बाहर से एक बालक की आवाज़ आई और वो बालक ने बोला, बाबा, माँ ने खाने के लिए कुछ भोजन सामग्री आपके लिए भेजा है। तब उस संत बाबा ने उस बालक को बोला, तुम ये भोजन सामग्री अपने घर वापस लेके जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करूँगा। तब वो बालक ने संत बाबा से पूछा, वो कौन सा नियम है बाबा? बालक की इस बात को सुनकर वो संत बाबा खुश हुए। उनको ऐसा लगा कि उनका दुख बांटने वाला कोई आया है। तो सुनो बेटा, मैं रोज़ श्री राधा रानी को श्रीमद् भागवत का पाठ करके सुनाता हूँ, लेकिन आज जब भी मैं श्रीमद् भागवत जी का पाठ करने के लिए बैठा तो मेरी आँखों से पूरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया और इसी वजह से मैं आज श्री राधा प्यारी को श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं सुना पाया। श्री राधा रानी को जब मैं भागवत का पाठ सुनाता हूँ उसके बाद ही मैं अन्न और जल का ग्रहण करता हूँ। आज मैंने श्री जी को कोई भी पाठ नहीं सुनाया, इसी कारण मैं आज भोजन नहीं करूँगा। यह कहकर वो बेहद ज़्यादा रोने लगी और उनको इस तरह से रोता हुआ देखकर उस बालक ने बोला, अच्छा तो आपकी आंखें चली गई और इसी कारण ही आप इतना दुखी हैं। तो संत बाबा ने बोला, अरे बेटा, ये आंखें किसको चाहिए? मैं तो बस इस कारण दुखी हूँ कि आज से मैं किशोरी जी को श्रीमद् भागवत का पाठ कैसे सुनाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर उस बालक ने बोला, बाबा तनिक रुको, मैं थोड़ी देर के बाद ही आ रहा हूँ। उस बालक की बात को मानकर वो संत बाबा वहाँ पर खड़े ही रह गए और फिर थोड़ी देर में ही वो बालक दौड़ता हुआ बाबा के पास आया और बाबा से बोला, ये लो संत बाबा, आँखों में ये पट्टी आप बांध लो। अब हाथ में एक पट्टी को पकड़ा कर वो बालक कहीं भाग गया। ये सब कुछ सहते हुए बाबा अपने दुखी मन से आकर घर की ज़मीन पर ही सो गए और फिर सोते सोते बाबा ने ये सोचा कि लगता है ये किसी वैद्य का बालक है, शायद आँखों के बारे में सब कुछ जानता होगा, इसीलिए आँखों का ये पट्टी मुझे देकर चला गया। ये सोचते सोचते बाबा ने फिर उन्होंने उस बालक का दिया हुआ पट्टी को अपने आँखों में बांध लिया और फिर सो गए। फिर सुबह हुई और बाबा की आँखें खोली और जब बाबा उठे तब बाबा को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ देखकर बाबा तो आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। फिर बाबा ने ये सोचा कि चलो देखते हैं क्या था उस पट्टी में, और उस बालक ने उस पट्टी में ना जाने कौन सी औषधि को मिलाई है। और जब भी बाबा उस पट्टी को हाथ में लेकर देखा तो उस पट्टी में श्री राधा नाम लिखा हुआ था और ये देखकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे और श्री राधा रानी को धन्यवाद देकर कहने लगे, हे श्री जी, हे राधा रानी, सिर्फ आपके नाम की इतनी महिमा है। आज मुझे पता चला कि मुझसे श्लोक सुनने में आपको भी कितना आनंद आता होगा। ये सब कुछ देखकर बाबा बहुत खुश हो गए और फिर अत्यंत उत्साह के साथ जल्दी से उठे और स्नान आदि करके श्री जी के लिए श्रीमद् भागवत की पाठ करने के लिए बैठ गए। आज तो संत बाबा की आवाज़ में एक अलग से ही खनक थी और होती भी क्यों ना, जिनको स्वयं श्री किशोरी जी
और श्री बांके बिहारी जी इतना कृपा जो कर दिया था। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनकर आप सभी के मन में एक बात तो ज़रूर आया है कि हम अगर अपनी भक्ति में 1% भी दे तो भगवान हमें 10% रिटर्न देते हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी रक्षा कवच बनकर। और जब हम नाम जप करते हैं, उनको याद करते हैं, ये सब कुछ उनके कृपा से ही होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इस कहानी आप सभी को बेहद अच्छे लगे होंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप भी श्री राधा रानी का भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक राधा नाम से हट जाते हैं जीवन की हर एक बाधा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।